नमस्कार साथियों, आज आपका एस.के. ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज पूरा संसार महामारी से त्रस्त है। साथियों, हर परिस्थिति में, हर परीक्षा की घड़ी में धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक है। जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आती रहती है। विद्यार्थियों और शिक्षकों के जीवन का ये भी एक उतार चढ़ाव का पहल है। घबराना नहीं साथियों, सीखने का एक विकल्प समाप्त होता है, इस पर दूसरा विकल्प तैयार करके रखते हैं। कभी आप स्कूल में आकर के सीखते थे, शिक्षकों के पास बैठ कर के सीखते थे, तो कभी आप दूर रह करके भी सीख सकते हैं। साथियों, कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के दो शरीर होती है, एक स्थूल शरीर होती है और एक सूक्ष्म शरीर होती है। आप जिसे मानते हो उनकी सूक्ष्म शरीर आपके साथ में रहती है। तो आओ सीखते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या के पहले हम ये प्रश्न करते हैं, संख्या क्या है? व्हाट इज नंबर? संख्या कहते किसको है? साथियों, हर पहल हर जगह जब किसी वस्तु की मात्रा की बात करते हैं और प्रश्न कितने का जवाब ढूंढते हैं, तो हमें एक संख्या के रूप में ही होती है। तो संख्या कुछ नहीं है, प्रश्न कितने का जवाब है। आपके पास कितने उंगलियां हैं, तो जब आप जवाब देते हैं तो एक संख्या में देते हैं। आपके पास कितने रुपए हैं, इसकी जवाब जो होती है एक संख्या में होती है। अपने देश में कितने राज्य हैं, इसकी जवाब जो होती है एक संख्या में होती है। तो प्रश्न कितने का जवाब हमेशा एक संख्या होती है। तो संख्या क्या है? अगर हम ये कहें तो किसी वस्तु या किसी वस्तु की मात्रा बताने वाले को ही संख्या कहते हैं, या प्रश्न कितने का जवाब देने वाले को भी संख्या कहते हैं। संख्या एक वास्तविक होती है, दूसरी काल्पनिक होती है। वास्तविक संख्या मतलब जिस संख्या को हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसकी फिगर हमारे दिमागों में स्पष्ट रूप में बनती है। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है साथियों। एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये P/Q के सरलतम रूप में होता है। परिमेय संख्या एक P/Q के सरलतम रूप में होता है। P और Q पूर्णांक होता है और Q 0 के बराबर नहीं होता है। इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। सच में आप ये माने, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या है, जितना भी पूर्णांक है, जितना भाज्य है, अभाज्य है, सम है, विषम है, ये सभी के सभी परिमेय संख्या है। और जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, 2/√11 हो गया, √3/√11 हो गया। ये सभी अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो गया, ये वास्तविक संख्या के प्रकार हो गए। अब कहेंगे अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? कोई भी संख्या है, जब उसको विभाजित करते हैं तो वो अपने से और एक से अवश्य विभाजित होता है। तो जो संख्या एक से और अपने से विभाजित होता है, यानी जिसके केवल दो वर्तक हो, जिस संख्या के केवल दो वर्तक हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो को विभाजित करने वाला 1 और 2 है, 3 को विभाजित करने वाला 1 और 3 है, 5 को विभाजित करने वाला 1 और 5 है, 6 को विभाजित करने वाला 1, 2, 3 है और 6 भी है। तो ये एक भाज्य संख्या हो गया। जिसके केवल दो वर्तक होंगे वह अभाज्य संख्या कहलाएगा, और जिसके दो से अधिक वर्तक होंगे उसे हम
भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। इसको विभाजित करने वाला एक से अधिक संख्या होगी। 1 2 4 8, 1 3 9, ये 2 से अधिक विभाजित करने वाली संख्या है, इसलिए इन सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करेंगे परिमेयका के बारे में। साथियों, परिमेयका किसको कहते हैं? परिमेयका एक ऐसा कथन है जो स्वयं सत्यापित होता है, स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऐसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में काफी मदद करता है, उसे हम परिमेयका कहते हैं। उसी परिमेयका में एक यूक्लिड विभाजन परिमेयका है। साथियों, हमारे एक वीडियो आप जरूर देखेंगे जिसमें यूक्लिड विभाजन परिमेयका के ऊपर ही वीडियो बनाई गई है। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जरूर देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, आप उसको देखेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में भी एक वीडियो बनी है, आप इसके बारे में जानेंगे। अब देखेंगे प्रमेय संख्या के प्रकार के बारे में। प्रमेय संख्या 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णांक के रूप में, भिन्न के रूप में और दशमलव के रूप में। पूर्णांक भी 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जो शून्य से बड़ा होता है धन पूर्णांक कहलाता है। 1 2 3 4 5 ये धन पूर्णांक है, इसे प्राकृत संख्या भी कहते हैं। शून्य पूर्णांक जो शून्य के बराबर है उसको शून्य पूर्णांक कहते हैं, और जो शून्य से छोटा है वो ऋण पूर्णांक कहलाता है। 1 2 3 4 में आप नेगेटिव लगा दीजिए, -1 -2 -3 -4, ये ऋण पूर्णांक है। साथियों, अब शून्य के बराबर होगा वो शून्य पूर्णांक होगा। पूर्णांक की दूसरी किस्म होती है अभाज्य, विशिष्ट और भाज्य। जिसके केवल एक अपवर्तक होगा वो विशिष्ट पूर्णांक कहलाता है, जिसके 2 अपवर्तक होगा अभाज्य कहलाता है, और जिसके 2 से अधिक अपवर्तक होता है वो भाज्य कहलाता है। एक विशिष्ट पूर्णांक है 2 3 5, ये अभाज्य है, वहीं 4 6 8 10 9 ये भाज्य संख्या है। अब पूर्णांक को एक और दृष्टिकोण से बांटते हैं, समपूर्णांक और विषम पूर्णांक। जो 2 से पूरा कट जाएगा वो समपूर्णांक कहलाएगा। जैसे हो गया 0 2 4 6 डॉट डॉट -2 -4 -6 -7 डॉट डॉट, ये समपूर्णांक हैं। जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होते हैं वो विषम पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 -1 -3 -5 -7 -9 डॉट डॉट, ये विषम पूर्णांक कहलाते हैं। साथियों, प्रमेय संख्या का दशमलव के रूप में भी बंटवारा है। एक पूरा रूप में लिखा गया, जैसे 1.2 हो गया, और एक 1.2222 कंटिन्यू रहा, मींस 1.2 पर आखिरी, इसको अशांत आवर्त दशमलव कहते हैं। 1.34 हो गया, 1.34 3 4 3 4, ये कंटिन्यू रहा, यानी 1.34 पर आखिरी इस रूप में व्यक्त करते हैं, तो यह अशांत आवर्त दशमलव कहलाता है। साथियों, अपरिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती है। एक और दशमलव के रूप में होती है और एक दशमलव के रूप में होती है। और दशमलव के रूप में जैसे हुआ √2 √3 √5, और दशमलव के रूप में हो गया 1.01 001 0001 डॉट डॉट, यानी अशांत अनावर्त जो दशमलव होते हैं वो दशमलव परिमेय संख्या के रूप में होते हैं। साथियों, इस तरह से जितने भी शांत दशमलव होंगे या अशांत दशमलव होंगे, जब इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो यह P/Q के रूप में व्यक्त हो जाएगा। लेकिन जो अशांत अनावर्त होगा उसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और इसे जो शांत है या अशांत आवर्त है उसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और एक बात और देखेंगे, शांत दशमलव के लिए एक पहचान है, ये P/Q सरलतम रूप में यदि है तो Q का जो वैल्यू होगा 2 की पावर n गुने 5 की पावर n के रूप में। साथियों, एक प्रश्न आता है कि कोई एक आपको भिन्न दिया गया है और भिन्न देकर के बताना है
बिना भाग दिए हुए कि यह शांत है कि अशांत है। तो आप सबसे पहले देखिए कि वो संख्या पिवट क्यू के रूप में है, क्या वो सरलतम रूप में है? यदि नहीं तो उसको सरलतम रूप में पहले ले आइए। यानी ऊपर नीचे का जो एचसीएफ होता है उस एचसीएफ से दोनों तरफ ऊपर नीचे भाग दे दीजिए, कट जाएगा। कटने के बाद जो संख्या बचेगी वह हो गया सरलतम रूप में। जैसे 6/15 है, अब ये सरलतम रूप में नहीं है, अब इसको काटिए तो 3 दूनी 6, 3×5 = 15, यानी 2/5 हो गया। यह सरलतम रूप में हो गया। अब सरलतम रूप में आने के बाद क्यू को देखिए, नीचे वाले को देखिए। अगर इसका अवर्तक 2 है या 5 है या दोनों है तो आप कहिए शांत है। 2, 5 के अलावे कोई और आ गया तो आप कहिए वो अशांत आवर्त दशमलव है। और जो अशांत अनावर्त है उसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। साथियों, इससे जुड़े हुए कई वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, उसको अवश्य देखिए, लाभ उठाइए और इस चैप्टर को भली भांति बनाइए। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन अतिशीघ्र आपको मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते एक बात कहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और अपने साथियों के बीच बांटना। धन्यवाद।